अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल हमारा टॉपिक था और उस टॉपिक में मैं खुद अपनी ज़ात पे पहुँच गई थी। स्टार्ट किया था, मैंने बताया था आपको कि वो 2 साल मेरी शादी दुबई में हुई थी और वो जो 2 साल भी नहीं चल पाए, वो इसलिए कि वहाँ जगह ही नहीं थी। वो माँ बाप जो जिनके बेटे शादियाँ कर लेते हैं दूसरी, मगर वो फिर भी चाहते हैं कि उनकी कोई एक पाकिस्तानी बहू हो, उनके कल्चर की हो, जो आके उनके घर में रहे, उनकी पसंद की हो। इस तरह से मेरी शादी हो गई थी और दुबई में, क्योंकि उनकी अपनी शादी थी, उनकी फिलिपाइनी बीवी थी, बच्चा था, सिर्फ उन्होंने माँ बाप की खुशी के लिए पाकिस्तान से शादी करके ले गए थे। और इस तरह 7-8 महीने में फिर मैं दुबई गई और जब वहाँ उनके फैमिली के साथ रही, तो अब जैसे लोग ससुराल के झगड़ों की बात करते हैं, ससुराल में सास से नहीं बन रही या बेटी से नहीं बन रही या नंदों से नहीं बन रही, तो मुझे थोड़ी अलग सी सिचुएशन लगती है वो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो सिचुएशन थी ही नहीं। क्योंकि मसला होता है जब लोग बहुओं से बेटे मोहब्बत करते हैं और अपनी बीवियों के लिए वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, शायद तब ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ तो ये मसले ही नहीं थे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान से गई थी और अपने ससुराल में रही थी। बाकी वो अपनी बीवी के साथ अलग रहते थे, अपनी फैमिली के साथ, बीवी बेटा और पोलो। तो कभी मेरे साथ नहीं रहे। हाँ, दिन में ज़रूर आ जाया करते थे। तो और इसलिए इस तरह का कोई इशू नहीं था। मैंने उनके घरों से दोस्ती कर उन लोगों से दोस्ती कर ली, उनके घर के काम से दोस्ती कर ली, काम 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 करने लगी अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। तो किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। तो बस इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। और तब मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद जब मतलब मैं बसाते खुद जो बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। बच्चे मेरी कमज़ोरी है। मैंने कभी भी बच्चों के ख्वाब देखे तो किसी अकेले बच्चे के नहीं देखे। मुझे ट्विंस बच्चे पसंद थे। मैं बहुत खुश होती हूँ बच्चों से, मुझे बहुत मोहब्बत होती है। तो तब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो और मेरी खुशी सिर्फ अस्पताल से लेके घर तक ही रह गई। अस्पताल में थी, पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब घर आई तो पता चला कि गलत प्रेग्नेंट थी। जूते लाते खाई और फिर 12 दिन अस्पताल में दोबारा दाखिल हो गई। तो मेरी खुशी सिर्फ अस्पताल से घर तक की थी। आज मगर जब बात करते हैं लोग तो वो ये कहते हैं कि अच्छा, इसकी शादी हुई है, इसकी तलाक हुई है, कोई वजह नहीं पूछता, कोई वो नहीं देखता कि हम कैसे घर बनाने के लिए हमने क्या कुछ झेला है। पिट पुट कर भी तब भी हमने उनसे तलाक नहीं ली। हमने उनसे ये नहीं जिक्र किया कि तुम हमें छोड़ दो। हम फिर सब्र शुक्र करके उनकी फैमिली के साथ उसी तरह रहते थे। तो बगैर किसी इसके के तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि जहाँ शादी होती है वहीं तलाक है। जैसे ज़िंदगी होती है वहीं मौत है, जहाँ शादी होती है वहीं तलाक होती है। तलाक शादी का ही हिस्सा है, कुछ अलग से नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए हर किसी को चुना है। बहुत सी लड़कियों को चुना है। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो बोलते हैं औरत आदमी की पसली से निकली है। तो फिर वो क्या, जिनकी 2-2 3-3 शादियाँ हैं, कहाँ है उनकी पसलियाँ? निकाह अर्श पर होते हैं लोग कहते हैं, फिर फर्श पर होते हैं। निकाह अगर अर्श पे होते हैं तो फिर ज़मीन पे टूटते क्यों? क्यों किसी पे भी आसानी से उठा के हम कोई भी इल्ज़ाम धर देते हैं? फिर इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे।